रात के करीब 1:30 बजे थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। पहले तो मुझे लगा कि शायद मैंने सपना देखा है, लेकिन फिर दोबारा आवाज आई, बहू दरवाजा खोलो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इस वक्त इस घर में मेरे और ससुर जी के अलावा कोई नहीं था। डरते डरते मैंने दरवाजा खोला तो देखा ससुर जी सामने खड़े थे। उनका चेहरा अजीब तरह से घबराया हुआ था और वो अपनी कमर पकड़कर खड़े थे। उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं बाथरूम में फिसल गया, कमर में बहुत दर्द है, जरा सहारा दे दो। यही मैंने तुरंत उन्हें संभाला और अपने कमरे के बिस्तर पर लिटा दिया। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे बस यही लगा कि वो सच में घायल हैं। मैं धीरे धीरे उनकी कमर की मालिश करने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं, जैसे उनकी नजरें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। मैं घबरा गई। मैंने पूछा, दर्द ज्यादा है क्या? डॉक्टर को बुला दो। घर गहरी नींद में डूबा हुआ था। नहीं, अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक आवाज में कुछ ऐसा था जिसने मेरे अंदर लगा एक अजीब सा डर पैदा कर दिया है। उस रात मैं बिल्कुल दोबारा आवाज आई, मेरा नाम काव्या है। दरवाजा को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे जब मेरे पति की अचानक एक सड़क हादसे में मौत हो गई। मेरे और ससुर जी के अलावा जैसे ही खत्म हो गई थी। डरते डरते मैंने दरवाजा खोला तो देखा, लेकिन फिर माहौल बदलने लगा। उनका चेहरा अजीब तरह से घबराया हुआ था और वो अपनी कमर पकड़कर खड़े थे। हम दोनों के बीच उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा, मैं बाथरूम में गई तो वहाँ सौतेली माँ के ताने सुनने पड़े। दर्द है, जरा सहारा दे दो। अब पति को खा। मैंने तुरंत उन्हें संभाला जब ससुर जी मुझे कमरे के बिस्तर पर मैंने बिना कुछ सोचे उनके साथ जाना ही बेहतर समझा रहा था। शुरू में लेकिन उस वक्त मुझे बस यही लगा कि वो सच में घायल हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा की मालिश करने लगी। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अजीब नजरों से देख रहे हैं, जैसे उनकी नजरें मेरे चेहरे से हट जब उन्होंने पहली बार अपनी असली भावना जाहिर की। मैंने पूछा, मैं बहुत ज्यादा है क्या? डॉक्टर को बुला दो। एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते? के साथ मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने गुस्से में कहा, आप मेरे ससुर हैं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो कुछ ऐसा था बस इतना मेरे अंदर रिश्ते हालात से बदल जाते हैं। डर पैदा कर दिया। उस दिन के बाद मेरे अंदर डर घर कर गया। लेकिन कहानी मेरा खत्म नहीं हुई है। एक दिन मेरी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे जब मेरे पति की अचानक एक सड़क हादसे में मौत हो गई। लेकिन उस दिन के बाद मेरी दुनिया जैसे खत्म हो गई थी। एक हादसा नहीं था, कार के ब्रेक जानबूझकर खराब किए गए थे, लेकिन मेरे माहौल बदलने लगा। मैंने चुपचाप इस बारे में पता करना शुरू किया। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। मेरे ससुर और मेरे पति के बीच पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते थे और फिर एक दिन सब साफ हो गया। मेरे पति की मौत मायके गई तो वहाँ सौतेली माँ के ताने सुनने पड़े। मनहूस है तो एक साथ उमड़ पड़ा। लेकिन मैंने तय कर लिया, अब मैं शिकार नहीं बनूंगी। मैंने खेल खेलना शुरू किया। जब ससुर जी मुझे वापस लेने आए तो मैंने बिना कुछ सोचे उनके साथ जाना ही बेहतर समझा। शुरू में दिन मैंने उनसे कहा, अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो सब कुछ मेरे नाम कर दीजिए। लेकिन धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलने लगा। कुछ ही दिनों में पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई और मेरे कमरे के पास मैंने पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस आई तो मेरे ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने सारे सबूत उनके सामने रख दिए, रिपोर्ट रिकॉर्डिंग उन्होंने पहली बार गिरफ्तार कर लिया गया। जाते जाते उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, एक दूसरे का सहारा नहीं बन सकते। आज मैं अकेली मेरे पैरों तले कमजोर नहीं खिसक गई। मैंने सीखा है कि दुनिया में हर रिश्ता पवित्र नहीं होता और हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा कर रहे हैं। कभी कभी शांत रहने के लिए बस इतना को खेल खेलना ही पड़ता है। हालात से बदल जाते हैं। अच्छा, उस दिन के बाद मेरे अंदर डर घर कर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन घर की सफाई करते वक्त मुझे मेरे पति की पुरानी फाइल मिली। उसमें एक्सीडेंट की रिपोर्ट थी। मैंने यूं ही पढ़ना शुरू किया, लेकिन जो लिखा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। वो एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था। कार के ब्रेक जानबूझकर खराब किए गए थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चुपचाप इस बारे में पता करना शुरू किया। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। मेरे ससुर और मेरे पति के बीच पैसों और प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े होते थे और फिर एक दिन सब साफ हो गया। मेरे पति की मौत एक प्लान थी। उस रात मैं बहुत रोई। डर, गुस्सा, नफरत सब एक साथ उमड़ पड़ा। लेकिन मैंने तय कर लिया, अब मैं शिकार नहीं बनूंगी। मैंने खेल खेलना शुरू किया। मैंने ससुर जी के सामने खुद को बदलना शुरू किया। उनकी बातों पर विरोध करना बंद कर दिया। धीरे धीरे उनका भरोसा जीत लिया। एक दिन मैंने उनसे कहा, अगर हम साथ रहना चाहते हैं तो सब कुछ मेरे नाम कर दीजिए ताकि कोई उंगली न उठाए। वो मान गए। कुछ ही दिनों में पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई और